Welcome my dear students. So students, today we will going to start with our new chapter, that is chapter 12, reproduction in plant. Now in class 6th we have already studied about the flowering plant and different type of flowers, different parts of flower as well as leaves. Now before starting this chapter, I want to share one thing about that कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. ओके, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. हमें सबको पता है कि रिप्रोडक्शन मतलब जब कोई न्यू बेबी बर्थ लेता है, जिस प्रोसीजर को, उस प्रोसीजर को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो लोग भी अपने जैसे. ओके, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब हम अपने जैसे किसी दूसरे लाइफ को बर्थ देते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर दे आर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दे हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो विद दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपने जैसा. ठीक है, अपने जैसे का प्रोडक्शन करना, अपने जैसे एक लाइफ को बर्थ देना. ओके, उसको प्रोड्यूस करना, अपने ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बेबी. ओके, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. उस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सो इन योर टेक्स्ट बुक इट इज़ रिटन दैट टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन क्लास 6th. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. ओके, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे को किसी को बर्थ देना. Okay, is known as reproduction. So in this chapter you will going to learn about the different modes of reproduction. So basically in this chapter we will going to talk only about the reproduction in plants. Okay, इस चैप्टर में हम ना ही एनिमल्स की बात करेंगे, ना ही ह्यूमन बींग्स की. We will only going to talk about plants. Okay, now in this chapter there are two types of modes of reproduction. अब आपसे कोई भी पूछेगा ना कि there are how many types of modes of reproduction in plant, so you have to answer there are two types. Okay, there are two modes of reproduction of in plants. First is asexual reproduction and second is sexual reproduction. नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी सिंपल. जैसे कि एक सीड से मीन्स हम दूसरे सीड्स मीन्स प्लांट्स को ग्रो करते हैं. बेसिकली वी आर यूजिंग सीड्स फॉर ग्रोइंग प्लांट, तो उसको बोलेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, हम ये बाद में पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ वेरी वाइड. Asexual is divided into 4 types. First is vegetative propagation, second is budding, third is fragmentation, and fourth is spores reproduction. So there are total 4 types of asexual reproduction. And vegetative propagation, which is the first asexual reproduction, is divided into further 2 parts, that is natural and artificial. Okay, in natural it comes root, stem, leaf, and artificial is divided into 2 parts, that is cutting and grafting. So जो ये मैंने आपको पूरा चार्ट बताया है, ओके, विद दिस यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल यू गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. आप इस चैप्टर में 2 तरीके के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हो. फर्स्ट इज़ एसेक्सुअल, सेकेंड इज़ सेक्शुअल. सेक्शुअल इज़ वेरी ईजी. जैसे सीड्स में से हम प्लांट को ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. वेरी सिंपल. Asexual is divided into 4 parts: vegetative propagation, and vegetative propagation is divided into 2 parts, that is natural and artificial. Natural means root, stem, leaf, and artificial means cutting and grafting. The second type of asexual reproduction is budding, third is fragmentation, and fourth is spore reproduction. Spores, spores, spores. ओके, सो ये पूरे चैप्टर को मैंने आपके सामने एज अ चार्ट एक रिप्रेजेंट कर दिया है.
ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली में क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. So, in class 6th, you learnt about different parts of flowering plant. Try to list the various parts of plant and write function of each. Most plants have roots, stem and leaves. These are called the vegetative parts of the plants. ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स, इनसे क्या होता है, वेजिटेशन होता है, पूरे प्लांट को जो है फूड मिलता है बेसिकली, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स. ओके, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स bear flowers and you may have seen the mango trees flowering in spring. Now see students, okay, flower, यहाँ पे एक नेम आया है फ्लावर. फ्लावर जो है ये बेसिकली फ्रूट का रूप लेता है. ओके, बेसिकली ये रिप्रोडक्शन फ्रूट के रूप में आता है. ओके, जैसे कि बर्थ लेना, ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे छोटे प्लांट है दे आर द बेबी प्लांट्स, दे आर बेबी प्लांट्स, बट व्हाट अबाउट द फ्रूट, व्हाट अबाउट द ऑफस्प्रिंग, दे आर बेसिकली द फ्लावर और फ्रूट. ओके, किसी मीन्स रोज़ है वो ऑफस्प्रिंग है. ओके, लेकिन मैंगो दे आर ऑफस्प्रिंग. तो पहले क्या होता है, एक फ्लावर होता है, उस फ्लावर में से मैंगो निकलता है. ग्वावा, वो क्या होता है, ग्वावा भी पहले फ्लावर होता है, फिर वो फ्लावर में से फ्रूट निकलता है. ओके, सो फ्लावर आर बेसिकली दी ऑफस्प्रिंग. उस ट्री का बेबी क्या है, वो फ्रूट है या वो फ्लावर है. ओके, सो mango tree flowering in spring. It is this flower that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We eat that fruit and usually discard the seeds. Seeds germinate and form new plant. So that what is the function of flower in plants? Flower perform the function of reproduction in plant. Flower are the reproductive part. So root, stem, leaf, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट, एंड फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. वाई रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिकॉज फ्लावर में से क्या निकलता है, फ्रूट, और जो फ्रूट के जो सीड्स होते हैं उसमें से हम न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट. जैसे हमारे बॉडी में एक रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, मेल एंड फीमेल बोथ. ओके, वो आप स्टडी करोगे इन हायर स्टैंडर्ड. ओके, बट हियर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या होता है, ट्री या प्लांट का फ्लावर. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, वैसे ही प्लांट्स में होता है. सो देर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. सो हियर कैटेगरीज एक डिवाइड किए गए हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग में ओके एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक ही प्रोसीजर से बेबी को ग्रो करते हैं. बट इन प्लांट देर आर बेसिकली टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज एसेक्सुअल and second is sexual reproduction. In asexual reproduction, plant can give rise to new plant without seeds. Asexual, तो इसको asexual क्यों नेम दिया गया है, because in this reproduction the plants are not using seeds for growing their own kind. ओके, रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स जो है सीड्स यूज़ नहीं होते हैं बेसिकली इन प्लांट्स या इन ट्रीज़ में. ओके, दैट्स वाई दे आर नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब रिप्रोडक्शन करना होता है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सीड्स, which is very common way to grow plant. Okay, so here we have studied that there are two types of reproduction, asexual and sexual reproduction. Okay, asexual reproduction वो होते हैं जिसमें हम seed use नहीं करते हैं for reproduction of that plant.
ओके हम यूज़ करते हैं रूट, स्टेम, लीफ, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारे वेज हम यूज़ करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्स, ये सारी चीज़ें. बट व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सीड्स. सो फर्दर, asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds. And in vegetative, okay, so this is about the first part of this topic, that is asexual reproduction. Okay students, so this was all about the introduction part of this chapter. सो कल हम पढ़ेंगे अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आपने इस मतलब का मीन्स इस नाम का मतलब समझ लिया है. यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, दैट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो टुमारो वी विल गोइंग टू स्टडी द पार्ट्स, okay, of this asexual reproduction, that is first part, vegetative propagation. Okay students, so if you have any doubt, any query, you can ask me at any time. Okay, thank you.